लोग कहते हैं जोड़ने का काम है, भैया तोड़ने का काम शुरू करें क्या? हिंदू मुस्लिम शुरू करें क्या? जातिवाद शुरू करें क्या? अगर जोड़ने से ही पैसा आता है और देश भी जुड़ता है तो अच्छी बात है। जोड़ने का काम बुरी चीज है क्या? चारों तरफ कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई वोट के नाम पे तोड़ रहा है। हम कम से कम जोड़ तो रहे हैं क्या? किसी भी नाम पे जोड़ रहे सही? यस या नो सर? जोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं सब लोग बेरोजगार होंगे। आपने कहीं पकड़ा होगा किसी चौराहे से? चलिए सर, आपने बोला था 1 मिनट दीजिए, 1 बाय 1 बताता हूँ। आप क्या काम करते हैं सर? मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है और ट्रांसपोर्ट का काम है। गाड़ी भी है मुझ पे। गाड़ियां भी हैं? 1 करोड़ लगाया था मैंने। 1 करोड़ की गाड़ियां ली हैं अभी आपने? 50-60 लाख रुपए बिल्डिंग मेटल में लगा रखा है। मटेरियल लगा, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, उसके साथ ठेकेदारी भी करते हैं। उसके बावजूद भी ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। भी कर रहा हूँ और तीनों बच्चे करते हैं। हेलो होशियार चंद, इनके तीनों बच्चे भी करते हैं। एक सुमित है, सुमित भाटी। 2 बेटी है, एक बेटा भी नेटवर्किंग करता है। और ऐसा नहीं है, बेटा भी टॉप लेवल पर पढ़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। यस सर, सोचिए सर। सर थोड़ी ये सब कोई काम कर रहे हैं। सर की सुनिए। सर क्या नाम है? सर परवीन कुमार शर्मा। सर क्या करते हैं आप? सर मेरी अपनी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और हम हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरी वाइफ ऑलरेडी टीचर है, वो भी बिजनेस कर रही हैं। मैं अपने बिजनेस को अलग से कर रहा हूँ, लेकिन इस बिजनेस में मैं अपनी वाइफ के नीचे काम कर रहा हूँ। तो इस बिजनेस की बहुत बड़ी ताकत। सोचिए आप, फैक्ट्री चला रहे, फैक्ट्री के ऑनर हैं ये, फिर भी ये फंसने फंसाने की दुनिया में आप कूदे हैं। यस सर। पीछे हैं डिम्पल मैम। डिम्पल मैम, आप क्या करती हैं? बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। 11th-12th को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं लास्ट 2009 से। होशियार चंद जी, ये अर्थशास्त्र की टीचर हैं। अर्थशास्त्र की टीचर हैं और बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में। और अभी पार्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और फ्यूचर सच में ही जॉब में सिक्योर नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आती है, अपनी भी और अपने फैमिली की भी। क्या बात है, शानदार। सुपर्ब। गीता जी। जी मैम, हेलो जी, आप क्या करती हैं मैम? सर मैं पिछले 12 सालों से एक कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में एज ए डिज़ाइनर वर्क कर रही थी और किसी सेमिनार इंटरनेशनल कंपनी में आप डिजाइनर, फैशन डिजाइनर हैं? जापानीज कंपनी। जापानीज कंपनी हाँ, में? टोटल जापानीज वर्क होता है और नंबर 1 की कंपनी थी। बहुत अच्छी सैलरी, पे आउट, एवरीथिंग वहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी। बट सर कुछ ड्रीम बड़े थे और मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं जॉब करूँगी। ऑफिस घर में 12-13 साल निकाल दिए और एक दिन मुझे सर मिले, राहुल सर, और मैंने इनको देख के तुरंत अपना जॉब क्विट किया। आज मैं फुल टाइम एज ए कैरियर कर रही हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में लीडिंग लेडी बनने का सपना क्या बात है। और इसके साथ साथ सर ने मुझे ये बोला था कि गीता जी बस एक मिशन पे काम कीजिए आप। वो मुझे झांसी की रानी भी बोलते हैं और सचमुच में मैंने इतने साल जॉब किया सर अपने ऑफिस में, ग्राउंड लेवल पे इतना हार्ड वर्किंग किया, बट मुझे इतनी अप्रिशिएशन वहाँ नहीं मिली। और यहाँ पे इतना सारा मुझे फूल माला एवरीथिंग, घूमना फिरना, मान सम्मान सब मान कुछ। सम्मान। और इसको आपका देख कोई बॉस है क्या? नो सर। जो सुबह आप निकलो, शाम को इतने बजे आओ? नो सर। आपकी किसी काम पे पाबंदियां, शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप किसी के गुलाम हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, फ्रीली काम करती हूँ। स्वतंत्र विचारधारा की आज बिल्कुल सर। नारी शक्ति बन बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज यहाँ पे हैं और इवन मैं अपनी बेटी को भी यहाँ पे लेके आई हूँ। सेकंड जनरेशन बेटी है उनकी, बुलाइए ना प्लीज आगे। थैंक यू सो मच। आ जाइए मैम। आप क्या करती हैं मैम? मैं विप्रो में वर्क करती हूँ, फ्रॉम 2 इयर्स से वर्क कर रही हूँ। 2 साल से? हाँ, 2020 में स्टार्ट किया था मैंने। एंड मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने पहले मम्मी करती थी इसमें, तो मुझे तो पहले इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ इसमें क्योंकि मैं वर्क करती थी। तो मम्मी का जितना डेवलपमेंट हुआ ना, मतलब इन 12 इयर्स में डेवलपमेंट जो हुआ वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन क्या कहते हैं मम्मी का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो मैंने देखा। मतलब पहले मम्मी बोल भी नहीं पाती थी और मतलब अब इतना जैसे ये सारे लोग हैं इनके सामने बोल रहे हैं, पहले मम्मी निकल नहीं पाती थी। फिर मैंने कहा जब मतलब एक इंसान का मतलब मम्मी का ही इतना डेवलपमेंट हो सकता है तो मतलब इस एज में, तो मैंने कहा अगर मैं इसमें गई तो मैंने कहा मेरा कितना डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर आप सपोज़ करो विप्रो में भी वर्क करते हो तो आप सोचोगे कितना अच्छा है, लेकिन अब क्या है, आपको काम करना है, फिर घर आना है, काम करना है, घर आना है, काम करना है। वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहाँ पे आप बैठे हो, जो काम करना है वहाँ पे आपको, जैसे अब सर हैं राहुल सर, एक काम आपका फिक्स्ड हो गया, यही आपको करना और कुछ नहीं करना। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप देखेंगे बहुत, मतलब मैंने ऑब्जर्व भी किया है, पहले हम कॉलेज में जाते थे तो सोचते थे अरे वहाँ जाएंगे ये करेंगे, लेकिन जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क करते हैं ना तब आपको प्रोफाइल पता चलता है
कि मल्टीनेशनल कंपनीज में यही होता है, अगर आप सपोजिटली अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वही काम आपके लिए पर्टिकुलर कुछ सीखना नहीं, मतलब अगर आपने 12 साल वहाँ पे दे दिया तो वही काम आपने सीखा है, कुछ और नहीं सीखा है वहाँ से। मतलब अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने सिर्फ वही सीखा है, मतलब वहाँ पे वो बनाने, पासवर्ड बनाने, या फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पर्टिकुलर काम है language, जिस काम हाँ। को आज से 10 साल पहले भी करते थे और आज भी आप कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आके मतलब इतना लोग इतने अच्छे हैं, लोगों से बात करना यहाँ पे, मतलब जैसे मेरी मैम है, डिम्पल मैम है, तो क्या कहते हैं, उनसे इतना अच्छा सीखा, पेशेंस उनमें इतना है, मैंने उनसे पेशेंस लेना सीखा। फिर यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, मतलब उनसे कुछ कुछ सीखती जा रही हूँ। और ये भी ऐसी नहीं है कि मतलब जैसे कलीग्स होते हैं ना, अगर आप ऑफिस में जाओ तो कलीग होते हैं, फिर ऐसे मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं, सब लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं और मतलब इतने पॉजिटिव यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं। पॉजिटिव। राहुल सर को अगर मैं मतलब बात कर लेते ना, एक तो हमारे घर में ही ऐसा माहौल था कि अगर राहुल सर का कॉल आ गया तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे भगवान का मतलब आप तो सर मोटिवेशन की मशीन है, नो डाउट। मिलके अच्छा लगा आपसे। खतरनाक, मतलब अगर जैसे हमारे घर में अगर राहुल सर का कॉल भी आता है तो अगर मतलब मुझे आता है ना कॉल, तुझे राहुल सर का कॉल आ गया, आज तेरा दिन सक्सेसफुल हो गया। मेरे घर में ऐसा था, तो मैंने कहा ये होनी चाहिए लाइफ कि मतलब हमारे घर में अगर बॉस का कॉल आता है ना, मतलब मेरे पापा काम करते हैं, बॉस का कॉल आता है तो क्यों आ गया यार, इसका कॉल क्यों आ गया, इस वक्त क्यों आ गया, काटो, चलो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉल तो उठानी पड़ती है बॉस की अगर आती है तो। और अपलाइन की कॉल आती है तो हाँ, मतलब राहुल सर की, और मतलब ये नहीं, डिम्पल मैम की भी कॉल आती है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार क्या है यार, बात करनी पड़ेगी। डिम्पल मैम की भी कॉल आती है तो मुझे ऐसा लगता है, अरे डिम्पल, हाँ बताओ क्या बताना है, हाँ बताइए। कुल मिला जुला करके इस बहुत- इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आप लगता है। सेटिस्फाइड हैं? बहुत क्योंकि ज़्यादा। विप्रो में भी जॉब पाना एक IT कंपनी है सर, बड़ी IT कंपनी, उसमें ही पाना अपने बहुत सौभाग्यशाली। बहुत Yes. लोग लाइन लगा के खड़े हैं और आप वहाँ जॉब कर रही हैं। हाँ, मुझे जॉब मतलब मैंने इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि विप्रो में काम करो, ठीक है, लेकिन जो रॉयल्टी बेस यहाँ पे आपको मिलता है ना, वो आपको विप्रो ले लो या फिर अगर गूगल कंपनी या फिर कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर लो ना, जो रॉयल्टी यहाँ से मिलती है ना, वो वहाँ से मिल भी नहीं सकती है। और मतलब जो पॉजिटिव नेचर है वो वहाँ से तो मिल ही नहीं सकता है। जिस दिन लोग आपको चाहेंगे चाय में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। वो भी, हाँ, वो बहुत ज़्यादा है कि उनको पता है, उनके फादर 20 साल से जॉब कर रहे हैं, मम्मी 15 साल से 12 साल से जॉब कर रही थी। जब हम कॉलेज में तब हमें रियलाइज़ नहीं होता था, तब हमें ऐसा अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे होगा सिर्फ, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं थी, तब आपका प्रेजेंटेशन, बातचीत करने का शैली, 10, 20, 50 लोगों के बीच में बोलने की क्या कैपेसिटी थी और आज आपकी क्या है, थोड़ा सा उसको बता दें। मैं पहले मेरा ऐसा था कि शाय मतलब होता शाय था, नेचर की थी शाय पहले आप। नेचर की थी, मतलब बात करना ऐसा होता था, बात नहीं आज 200-400 लोगों का अगर मैं सेमिनार एक कोई गैदर करूं लोगों को, आपको मौका दूं 2 घंटे का, क्या आप बातचीत कर पाएंगी? हाँ, सीखा, क्योंकि मतलब एक तो हमारे घर में ही होता था, तो मम्मी से ही सीख लिया था कि कैसे, मतलब क्योंकि मम्मी इतना शाय नेचर की थी, तो मुझे वहीं से आ गया था कि यार अगर मम्मी कर सकते तो हमने तो थोड़ा सा पढ़ाई है, थोड़ा देख रहे भैया, यहाँ पे बहुत सारे प्रतिभा के धनी लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। दीपक जी, फिर आप ब्रह्म जी आ जाएंगे। आ जाइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा और करीब आ जाएं और सर से थोड़ा सा क्लोजअप में बातचीत करेंगे। सर, नाम आपका क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। हाँ जी। और मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से आप हैं? मैं क्या है आपकी कहानी, आपकी ज़िंदगी की सर, शॉर्ट फॉर्म में आपसे जानना चाहूँगा। मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ और मेरी पहली कंपनी रही महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद JP एसोसिएट पर मैंने 8 साल काम किया है और उसके बाद मैं आदित्य बिरला में भी 2.5 साल। तजुर्बे की कमी नहीं? तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। और आदित्य बिरला में जब मैंने काम किया था तब इस कंसेप्ट के बारे में मैंने सुना था। हाँ जी। और वहीं पर ज्वाइन कर लिया। 500 रुपये की इनकम आई थी और मैंने रिजाइन दे दिया। बॉस ने मेरे को पूछा किस कंपनी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। हाँ जी। बाद में मेरे को बताना ही पड़ा कि मैं इस तरह के किसी कंसेप्ट में जा रहा हूँ। उसने बोला, अरे मेरी वाइफ ने भी किया था, तुम ये क्या कर रहे हो। मेरे एक कलीग था, उसने बोला कि इनके फादर भी थे इसी यूनिट में, 5 साल काम करके गए हैं, अभी रिटायर हो गए हैं वो। तो बॉस ने बोला कि उनका नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगा, इनके पेरेंट्स से बात करूँगा, तभी इनका रिजाइन एक्सेप्ट होगा। तो आज आपको कैसा लग रहा है सर इस इंडस्ट्री के अंदर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ मेरे कलीग्स जितना रिटायर होने तक कमाएंगे अगले 5 साल में, शायद उनसे ज़्यादा कर सकूँ। और मैं अभी तक डटा हूँ और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। राहुल सर साथ में हैं तो मैं समझता हूँ कि राहुल सर जिसका हाथ पकड़ लें फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, शानदार सर। देख रहे हैं भैया, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, एक्सपीरियंस बड़ी से बड़ी कंपनी का है सर के पास, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉयल्टी इनकम के लिए, नेम और फेम के लिए, साथ में
60 साल का काम आप 5 साल के अंदर निपटाना चाहते हैं, बड़े कम समय के अंदर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्यों जल्दी इतनी बड़ी है सर? जिएंगे लाइफ को। सर लाइफ नौकरी पे नहीं है ना, 12 घंटे की ड्यूटी, हाँ जी। और बड़ी कंपनियों में तो आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है। प्लांट आप ही को चलाना, आप छुट्टी पे हैं, रूम में हैं, घर में हैं। अगर आपने अभी आए हैं 12 घंटे में जूते आपने खोले हैं और प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप ही को जाके हैंडल करना है। तो आप समझ लो 24 आवर प्लांट के लिए। साउंड्स ग्रेट सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक हारे हुए मुसाफिर की कहानी। सर कहानी तो बहुत लंबी है, कहानी लेकिन बहुत बताऊंगा लंबी तो है। हाँ जी पूरी सर। मेरी बन जाएगी जी वो तो कभी फिर बताऊंगा। जी। लेकिन पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, 20 साल से नौकरी भी कर रहा हूँ हाँ जी। और जीरो में हूँ, जीरो नहीं माइनस में हूँ। फिर भी हिम्मत नहीं हारा हिम्मत आपने। नहीं आ रहा है सर। डायरेक्ट सेलिंग मेरा सपना है, इसी को करना, नेटवर्किंग को करना है। और जो उम्मीद है ना, जो आज तक नहीं कर पाया, जो 20 साल में नहीं किया, वो 20 महीने में करके दिखाना है। मेरा लेकिन ट्रांसफर का काम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात बोल सकते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग बोलते होंगे। देखिए सर, अभी भी देखो रुआब और अकड़ वही है कि सफल होंगे तो नेटवर्क सर मार्केटिंग के देखिए, अंदर ये ही। मैं झेलता आ रहा हूँ पिछले 10 सालों से। अच्छा। ठीक है। हाँ। जब भी जाते मेरे गांव में, घर में रिश्तेदारी, नकारा कुछ नहीं कर सकता। और मुझे टाइम मिला है, एक अच्छा ग्रेट सुपर गुरु मिला है मुझे 100% उम्मीद है जो मैंने 20 साल में नहीं किया, 20 महीने में करके दिखाना है। इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आप जिस ग्रेट गुरु की बातचीत कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ वो सर, शख्स राहुल यही दोसा है। जी। राहुल दोसा जी। क्या बात है। राहुल दोसा जी, रोबिन दोसा जी, दोनों गुरु हैं मेरे। थैंक यू। और इनका हाथ मैंने